प्रेम ही है ऐसा जो तुम्हें भगवान से मिला सकता है। प्रेम ही है ऐसा जो तुम्हारा घनश्याम तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और मेरे भाई बहन, हे मध्य प्रदेश के इंदौर के वासियों, अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो प्रेम कैसे करना है, सबसे पहले तो यह आना चाहिए कि भगवान से प्रेम कैसे करें। और जब तुम्हें ये आ जाएगा, भाई अगर तुम्हें किसी रास्ते में मंजिल पे पहुंचना है तो तुम्हें ये तो पता होनी चाहिए कौन सी फ्लाइट जाएगी, कौन सी ट्रेन जाएगी, कौन सा रूट जाएगा, ये तो पता होना चाहिए कि नहीं, तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे। तो अगर तुम्हें भगवान से मिलना है और अगर तुम्हारी मंजिल भगवान है तो पहला तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे। तो मैं बताता हूं कौन सी ट्रेन जाएगी। प्रेम से ही प्राप्त होता है वो। फ्लाइट समझ में आ गई? अब टिकट भी तो लेनी पड़ेगी उसकी, तभी तो लोग जाने देंगे उसमें। तो टिकट क्या है महाराज? बोले सीधी सीधी टिकट है, तू भागवत सुन ले तो तुझे पता चल जाएगा कि प्रेम कैसे होता है। क्योंकि भगवान की ये भागवत ठाकुर से प्यार करना सिखाती है। ये भगवान की कथा जो है साधारण कथा नहीं है। भगवान से प्यार कैसे करें ये कथा सिखाती है। इसलिए आज आप पहले दिन जब आ ही गए हो तो आप भाग्यशाली हो, वरना काफी लोग तो कहते हैं चलेंगे, एक दो दिन निकलने दो फिर चलेंगे। लेकिन आपके ऊपर किशोर जी की पूरी कृपा है। आप अपनी मर्जी से नहीं, किशोर जी आपकी उंगली पकड़ के लेके आई है। मेरे प्यारे, इसको यूज करना, मिस यूज मत करना। एक दिन निकल गया, मात्र 6 दिन है। और ये 6 दिन में जो नियम बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, उन नियमों के साथ सुनना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। वॉट एवर यू वॉन्ट, एनीथिंग, एवरीथिंग, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा। शर्त का ध्यान रखें, जो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, नियम है, उन नियमों का पालन करेगा। तो देवी कहती वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? ध्यान से सुनना, क्यों जवान है। एक बार की बात, देवर्षि नारद तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंचे और प्रयाग की भूमि पर जहां सभी देवी देवता मकर संक्रांति के दिन सारे तीर्थ जाते हैं, इसलिए ये तीर्थों का राजा है। कौन? प्रयागराज। क्यों जाते हैं? बोले सुनो, हम लोग जब भी किसी तीर्थ में जाते हैं ना, तो तब तक के पाप जो हमारे हैं उस तीर्थ में जाने के बाद हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, कथा तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। सीखने वाले को, टाइम पास करने वाले को कुछ नहीं मिलता यहां पर। आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं और कभी भी जाते हैं तो आपके जो तब तक के पाप है ना, वो उस दिन तीर्थ में जाते ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे उस तीर्थ में साल भर जितने भी लोग आते हैं उन सबके पाप उस तीर्थ में रह जाते हैं। तो उस तीर्थ में बहुत सारे पाप एकत्रित हो जाते हैं। फिर वो पाप क्या करते हैं? तीर्थ क्या करते हैं? वो तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं और तीर्थ प्रयागराज में जाकर अपने सारे पापों को वहां छोड़ाते हैं। इतना बड़ा हम लोगों के पाप को बस तीर्थ में जाने से। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कम से कम साल में 2 या 3 बार तो हर एक तीर्थ में जाना ही चाहिए। और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई उन्हें घर में कम रहना चाहिए, तीर्थों में ज्यादा रहना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। अब मरना ही है ना साहब। भगवान के धाम में मरने से व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, कभी नहीं। सहज मुक्ति हो जाती है जो व्यक्ति भगवान के धाम में मरते हैं। अंतिम समय पर जो भगवान के धाम को स्वीकार कर ले, नरक में जाएगा ही नहीं। तो मेरे भाई बहन, नरक को वो देवर्षि नारद गए प्रयागराज के पास और प्रयागराज से कहा कि भगवान ने तो देखो आपको सब ऐसे, नारद जी का मतलब है ये ब्रह्म लीला फैलाते रहते, कुछ ना कुछ लीला करवाते रहते।
तो एक दिन देवर्षि नारद प्रयागराज के पास गए, तो प्रयागराज बोले, तीर्थों के राजा प्रयागराज आपका स्वागत करते हैं। अरे बोले, काहे के तुम तीर्थों के राजा हो? बोले, क्यों महाराज, हूं भगवान ने बनाया हूं तीर्थों का राजा। बोले, दिखाने के लिए हो नहीं। क्यों? बोले, एक बात बताओ, कभी वृंदावन तुम्हारे यहाँ आया? बोले, नहीं, कभी नहीं आया वृंदावन। बोले, कभी नहीं आया ना? बोले, नहीं, तो फिर काहे के तुम तीर्थों के राजा हो? भगवान ने तुम्हें दिखाने के लिए राजा बना दिया, वृंदावन को कहा मत जाइयो, अलग ही रखा है। अब सब देवर्षि नारद किसी को भड़काएं और वो न भड़के, ऐसा तो कभी होता नहीं। ये भड़क गए और जट कृष्ण भगवान के पास चले गए और कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु ये मेरा इस्तीफा है। क्यों भाई, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बोले, महाराज आपने मुझे सबका राजा बना दिया, लेकिन वृंदावन मेरा अपमान करता है, वृंदावन मेरे यहाँ आता नहीं। इसका मतलब आपने मुझे वृंदावन का राजा नहीं बनाया, सिर्फ औरों का ही बना दिया है। भगवान बोले, ला तेरा इस्तीफा मंजूर करता हूं, इधर दे दे। अब देखे क्या महाराज आप भी? मैंने भाई महाराज नहीं, बात सही कह रहा हूं मैं आपसे। आपको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन मैंने अपने घर का राजा तुम्हें नहीं बनाया है। वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन क्या है? मेरा घर है, और मेरा घर है वृंदावन। वहां का राजा, वहां राजा तो राज करता ही नहीं है। तो बोले, वहां रानी राज्य करती है, और कौन सी रानी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हैं? राधा रानी। और जब तक राधा रानी कृपा न करे, तब तक व्यक्ति वृंदावन में वास नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता। तो मेरे भाई बहन, इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, क्योंकि ये भगवान का घर है। यहाँ ज्ञान वैरागी को कोई नहीं पूछता, यहाँ भक्ति को पूछते। यहाँ समर्पण है, यहाँ अपनापन है कृष्ण के साथ, यहाँ संबंध है भगवान के साथ। इसलिए यहाँ पर ज्ञान वैरागी को कोई नहीं पूछता। तो देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्रों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें उचित करने की कोशिश की गई, उन्हें गीता का पाठ सुनाया गया, लेकिन उनकी गति स्थिर नहीं हुई, अस्थिर ही बनी रही। अंततो गत्वा देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों के माध्यम से इन ज्ञान वैराग्य का कल्याण कराया, और श्रीमद् भागवत कथा ही उनको सुनाई गई। और श्रीमद् भागवत कथा कहां? हरिद्वार, कनखल, वृंदावन में नहीं, हरिद्वार में, जिससे इस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय।